In class, today we will discuss journal entry. So journal entry क्या होती है? The original book. Original book क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है या कोई भी बिजनेस होता है उसकी फर्स्ट एंट्री जर्नल में ही रिकॉर्ड की जाती है. जो भी एंट्रीज बनेंगी वो पहले जर्नल में होंगी, देन वो फिर कैश बुक, देन लेजर, देन ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. ये एक फॉर्मेट चलता है जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन वन बाय वन रिकॉर्ड की जाती हैं. ठीक है, तो जर्नल बेसिक हमने पढ़ा क्या होता है. जर्नल क्या होता है? जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं. इसको ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं. जर्नल एंट्री के लिए आपको 3 बेसिक रूल पता होने चाहिए जो कि आपने रीड भी किए होंगे. पर्सनल अकाउंट रूल, debit the receiver and credit the giver. Second is real account. रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आया है उसको आप डेबिट करोगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. इट मीन्स जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आप डेबिट करोगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम. सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट. एंड द नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनल अकाउंट का एक एग्जांपल के साथ. फॉर एग्जांपल आपको गिवन है पेड कैश टू राम. आपने राम को कैश पे किया 10,000. तो एंट्री क्या होगी आपकी? राम अकाउंट डेबिट टू कैश. हमने राम को पेमेंट की है. इस टाइम रिसीव कौन कर रहा है? राम कर रहा है. पेमेंट किसको रिसीव होगी? राम को. और एंट्री क्या? डेबिट द रिसीवर. तो रिसीवर कौन हुआ? राम. इसलिए राम अकाउंट डेबिट टू कैश. हमारे पास से क्या आ गया? कैश. सेकंड, इसी को हम कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम राम. अब हमें कैश रिसीव हो रहा है राम से, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम. अब देखो इसमें हमने राम अकाउंट को डेबिट किया था. क्यों? डेबिट द रिसीवर. इस समय राम रिसीव कर रहा था इस टाइम, बट यहाँ पे क्या है? हमने रिसीव किया है कैश राम से, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू राम. राम हमें पेमेंट कर रहा है और यहाँ था क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ गिवर कौन है? राम. तो इसलिए हमने एंट्री क्या की है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट की. नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल अभी भी हमने किया था. क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. जितने एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डेबिट होंगे. फॉर एग्जांपल रेंट पेड, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट है क्रेडिट ऑल इनकम. फॉर एग्जांपल इसमें हम लेते हैं रिसीव कमीशन. आपको कमीशन रिसीव हुई है 500 की, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. अब हमने कमीशन क्रेडिट क्यों की है? क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम, और अब हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं, एक तरह की हमारी इनकम है. अगर यही एंट्री हमारी ऐसे होती कि पेड कमीशन 500, तो हम एंट्री क्या करते? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश.
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में हम रियल अकाउंट के डिस्कस करेंगे विथ सम एग्जांपल्स। थैंक यू।